So, a very good morning to all my dear students. We are beginning with today's session now. So, see, students, last time, as far as I remember, we had studied advantages of collaboration, right? Just confirm अगर वो हमारा हुआ था कि नहीं. मैं आपको एक पीपीटी बता रही हूँ. You need to tell me कि वो हुआ था कि नहीं. Because again, काफी gap पड़ जाता है. So, I need to know what is done and what is not. So, just give me a minute. Yeah, just confirm ये स्लाइड हमारा हो गया था अभी आपके पीपीटी में जो आप लोगों को दिख रहा है. Was this done? Benefits of collaboration. Please let me know in the chat box. Yes, no, कुछ तो लिखो. हाँ, रागिनी and Ankita, I think you were there, right, in the last session. Please let me know हुआ था कि नहीं है. Benefits of collaboration. As far as I know, now we have to start with, disadvantages of collaboration. अच्छा नहीं हुआ था. Okay. Then can you tell me what topic we had done? टॉपिक का सिर्फ आप एक बार देख लो क्या हुआ था एंड मुझे सिर्फ टाइप करके शॉर्ट में बता दो क्या किया था. बिकॉज वो अगर नहीं हुआ है तो हमें ये करना पड़ेगा पहले. हाँ, नाउ पीपल हैव जॉइंड इन. यस, सो अभी वो लोग बता पाएंगे. गुड. ओके, लेट देम कम इन. किसी को अगर याद है तो प्लीज लेट मी नो स्टूडेंट्स कि ये आंसर हुआ था कि नहीं. गॉट द रिप्लाई. Okay, fine. We had done collaboration definition and all. Yes. Okay. तो ये जो हमारा PPT है that was left out. Fine. So we are starting with this today. अब तक आप लोगों को कोलैबोरेशन का मीनिंग समझ ही गया होगा. आई रिमेम्बर लास्ट टाइम आई हैड शोन यू वीडियोस आल्सो, राइट. तो अब उसके क्या एडवांटेजेस है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि वो हमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है. सो द फर्स्ट वन इज टू कट कॉस्ट. मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर कि हम लोग ओला पूल करके जाते हैं. मतलब 4 लोग टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं तो देखो इट्स अ विन विन सिचुएशन. ड्राइवर को भी फायदा है एंड पैसेंजर्स को भी फायदा है, राइट. तो सेम वे जब लोग मिलके काम करते हैं ना स्टूडेंट्स, अच्छे आइडियाज आते हैं जिसकी वजह से व्हाट हैपन यू कैन कट डाउन ऑन द कॉस्ट. सी स्टूडेंट्स, एज अ कंपनी what you constantly strive for is कि मैं खर्चा कैसे कम करूं. ओके, एंड मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो. मैं वो एफआई के स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ. द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉमर्स. तो मैं उन्हें वही ऐसे ही सिखाती हूँ. सॉरी. कि बिजनेस इफ आई टेल यू टू डिफाइन इन वन वर्ड, वो वर्ड क्या है? नथिंग बट प्रॉफिट. Okay, yes. The next point is attract and retain talent. See students, इसका अगर मैं आप लोगों को मीनिंग बताऊं, attract and retain talent. Talent का मीनिंग हो जाता है workforce. Okay, so see attract का मीनिंग, see students, if you don't know, मैंने मेरा MBA HR में किया हुआ है. सो इसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट. मतलब राइट अपॉइंटिंग द राइट पीपल फॉर योर कंपनी, जो आपकी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा करा सके. ओके, तो आई मीन सिर्फ उन्हें अट्रैक्ट करना इनफ नहीं है. रिटेन टैलेंट मीन्स व्हाट, कि वो आपकी कंपनी में सालों साल टिके रहे. सी स्टूडेंट्स, वरना इन टूडेज कॉम्पिटिटिव टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन एम्प्लॉयज. ये आंसर आ जाता है एचआर चैलेंजेस में कि एचआर की सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है. इट इज ऑलवेज दिस, क्या होता है कि तुम्हारा एक अच्छा एम्प्लॉय है, उसको दूसरी कंपनी से ऑफर्स आ जाते हैं, समथिंग लाइक दैट. वही मैं आपको बोल रही हूँ. तो ये प्रोसेस में पूरा हमने एक एम्प्लॉय पे जो टाइम स्पेंड किया है वेस्ट हो जाएगा, राइट. तो कोलैबोरेशन मतलब वैसी स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेम्बर, मैंने खुद के लर्निंग से बोल रही हूँ. फ्रॉम द टाइम आई वॉज अ BMS स्टूडेंट, तब से हम लोग लाइक वी यूज टू वर्क अ लॉट इन आवर PPTs एंड ऑल. ओके, क्या होता था इस, मुझे ऐसा पर्सनली सबको ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, बाकी लोग रॉन्ग है. ओके, बट आई टेल यू जितना टीम में सीखने को मिलता है ना,
उतना कहीं और सीखने को नहीं मिलता है. व्हाट इज द ओनली रीजन बेसिकली ओवर हियर इज सब लोग अपने हिसाब से चीजें बोलते हैं, राइट? नए आइडियाज आते हैं. वो आपने वीडियो तो देखा ही होगा लास्ट टाइम, राइट? सो यू ऑल रिमेम्बर. The next one is streamline process. See students, streamline process का meaning क्या हो जाता है? See streamline operations means what? मैं आपको एक बार एक meaning समझा रही हूँ, ठीक है? मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कि आप टीम में एक पीपीटी बनाओ. ओके, नाउ सी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम, सब ह्यूमंस हो, सब लोग मिस्टेक करोगे, राइट? मे बी आपने सी स्टूडेंट्स, आइडियली ये भी मैं आपको टिप दे रही हूँ, दिस विल हेल्प यू थ्रू आउट योर करियर. जब भी हम पीपीटी बनाते हैं ना, लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जस्ट रिमेंबर, आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने क्या देखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं क्या कर देते हैं, सिर्फ टाइप करके लिखते हैं. आप खुद मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आइडियली ऐसा पीपीटी किसको पसंद आएगा जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है? तुम रीड करके ही बोर हो जाओगे, यस और नो? आप देखो, जो लोग अच्छे बिजनेसमैन एंड ऑल है, उनका जो पीपीटीज एंड ऑल बनते रहते हैं, यू वोंट बिलीव, इट्स ओनली पिक्चर्स, सिर्फ फोटोज दिखाते हैं वो लोग. ओके, आई मीन उनका प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, इट इज वेरी इम्पैक्टफुल, राइट? मतलब एक स्टोरी जैसा दिखे, वही मेन बात हो रही है, राइट? तो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस मतलब इसका क्या मीनिंग है बेसिकली स्ट्रीमलाइन का, कि एक बार अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो वो पैटर्न सेट हो जाता है. ओके, ताकि आगे भी आप यही वे में सेट कर सको, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज ड्राइव इनोवेशन. सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है ड्राइव इनोवेशन का? ओके, इनोवेशन मीन्स व्हाट? ठीक है, कुछ नया प्रोडक्ट लेके आना. ओके, तो ड्राइव इनोवेशन का मीनिंग क्या हो जाता है, टेल यू. सी स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, दूसरे क्लास में ही मैं पढ़ाती हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, तो ड्राइव इनोवेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि टीम में ही हम नए आइडियाज ढूंढ पाते हैं. मतलब एक टीम ही ऐसा है जिससे ड्राइव इनोवेशन, मतलब इनोवेशन. स्टूडेंट्स, इफ यू हैव हर्ड, आई डोंट नो, यू हैव अ सब्जेक्ट, यू हैड अ सब्जेक्ट कॉल्ड टीक्यूएम. आई डोंट नो, हमें तो हुआ करता था फर्स्ट ईयर में. ओके, उसमें बेसिकली यही हमें सिखाया जाता है कि इनोवेशन इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, कॉन्स्टेंटली हमें करना ही है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए, राइट? नेक्स्ट वन, इंक्रीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. स्टूडेंट्स, अच्छा टेल मी वन थिंग, मैंने आप लोगों को गोदरेज छोटू कूल पे वीडियो दिखाया है कि नहीं? जस्ट लेट मी नो. या तो वो तुम्हारा क्लास था या वो टीवाई बीबीआई का क्लास था. जस्ट टेल मी, मैंने आप लोगों को दिखाया है कि नहीं गोदरेज छोटू कूल का वीडियो? थैंक्स तिलकराज फॉर कंफर्मिंग. तुरंत मैं इसके बाद दिखाने वाली हूँ वो. दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन जो कंपनी में आया था. ओके, थैंक्स. ओके, हाँ, मैं बोल रही थी इंक्रीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स. सी, अगर आप लोगों की टीम अच्छी होती है ना स्टूडेंट्स, सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. मतलब आप कॉम्पिटिटर्स से कैसे आगे बढ़ पाओगे, ठीक है, उसकी बात हो रही है. सी, एडवांटेज मीन्स व्हाट? फायदा. ओके, इफ आई ट्रांसलेट इट द एग्जैक्ट राइट वे, तो मतलब वही उसमें का है. सी, आप लोग स्टूडेंट्स टेक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एप्पल. एप्पल के फोन्स इतने महंगे होते हैं, फिर भी पीपल, आई मीन जो भी हम बोले, वेस्ट देयर मनी, स्पेंड देयर मनी, बाय इट, जो भी है, फिर भी पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट, राइट? व्हाई? बिकॉज दे हैव अ एडवांटेज ओवर अदर कंपनीज. ओके, मे बी इन टर्म्स ऑफ ब्रांड नेम, प्रोडक्ट क्वालिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एक्सपांड मार्केट शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ही, इसलिए अभी आपको समझ में आ रहे होंगे. मैंने आपको जो लास्ट टाइम वीडियोस दिखाए थे, वो लोग क्यों इतना टाइम अच्छे लोग हायर करने में स्पेंड करते हैं, राइट? द ओनली रीजन इज एक्सपांड मार्केट शेयर. मतलब कल अगर शेयर होल्डर्स से मुझे पैसा रेस करना है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी. ओके, अगर कोलैबोरेटेड टीम का मीनिंग यही हो जाता है स्टूडेंट्स, कि एक अच्छी टीम से भी कंपनी को काफी फर्क पड़ सकता है. देयर इज अ सेइंग, यू ऑल हैव हर्ड, कि एक ओशन होता है ना, दरिया,
वो भी एक एक पानी के ड्रॉप से बनता है, राइट? वही मैं आप लोगों को बोल रही थी। एक्सपांड मार्केट शेयर मीन्स सेम थिंग कि आप शेयर होल्डर से पैसा रेज कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हो। ओके, मैंने आप लोगों को जैसे कहा कि बी इट इन इंडिया और इंटरनेशनली, ठीक है? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज लेफ्ट, लास्ट पॉइंट एक्चुअली, मैक्सिमाइज रिजल्ट्स। इसका यही मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स। मैक्सिमाइज रिजल्ट्स मीन्स व्हाट? सी रिजल्ट्स जो होते हैं मीन्स व्हाट बेसिकली, यू नो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, यू रिमेम्बर स्कूल टाइम में, लेट्स अज्यूम आपकी जो बहन भाई जो भी है आपसे, लेट्स टेक इट कि 1 साल ही छोटा है। ओके, सो आई रिमेम्बर लाइक मेरे काफी फ्रेंड्स थे। मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ तो मुझे ऐसा कभी फेस नहीं करना पड़ा। बट आप देखो, अगर आपके तुरंत 1 साल छोटे में, माय बेस्ट फ्रेंड उसका ऐसा ही है। सो व्हाट हैपेंड इज, उसकी मम्मी एक ही बार में एक टेक्स्ट बुक लिया करती थी, ठीक है? फिर वो सेम टेक्स्ट बुक उसका भाई यूज किया करता था। मतलब सी, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैक्सिमाइज रिजल्ट्स। ओके, इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, मेरे ही बिल्डिंग में देयर वाज वन गाय जो मुझसे 1 साल बड़ा था, तो मैं उससे बुक्स लिया करती थी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज रिजल्ट्स। मतलब क्या बोल रहे हैं कि यू नो, कंपनीज भी रिजल्ट अच्छा हो, लाइक हम कई बार ऐसा बोलते हैं ना, देयर इज अ सेइंग इन हिंदी, एक तीर पे दो निशान है, समथिंग लाइक दैट। ओके, मतलब हम पूरा वसूल करते हैं, राइट? कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि कंपनी ने ये टाइम सोचा कि उन्हें यू नो नए कस्टमर्स चाहिए, तो उन्हें सेल्स बढ़ाना है। तो आप देखो, कई बार सेल्स बढ़ाते बढ़ाते प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, राइट? मतलब एक तीर पे दो निशान। फाइन, नाउ हैव यू अंडरस्टूड दिस आंसर स्टूडेंट्स? इसमें किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट? ओके, थैंक यू। बाय दैट टाइम मैं मेरा दूसरा द नेक्स्ट वन आई एम शेयरिंग विथ यू। दिस इज नाउ द ऑपोजिट, लाइक एडवांटेजेस, सॉरी डिसएडवांटेज ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है? एडवांटेजेस तो हमने जस्ट अभी की है। ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है? वो लिखा है उस पे ध्यान मत दो, कोलैबोरेटिंग थिंकिंग एंड इंडिविजुअल, दैट्स फाइन। ओके, ठीक है। Effects of decision making groups, false confidence, unsound decisions. Now see students, मैं आपको ग्रुप का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप लोग हमेशा ऑब्जर्व किया करो, ग्रुप में फिर से एडवांस का फोटो लेने हैं, मतलब आई डिडंट गेट यू तिलक राज, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर कंसर्न अगेन? लाइक यू हैव डाउट इन एनी पॉइंट, वो पूछ रहे हो तुम, या तो ये कुछ यू आर आंसरिंग समथिंग, मुझे वो नहीं समझ में आया। अच्छा, फोटो लेने हैं। अच्छा, आई विल डू वन थिंग, इसके बाद में आई दिखाती हूँ। एक्चुअली तुम फोटो क्यों ले रहे हो? ये सब पीपीटीज मैं ग्रुप पे भेजती हूँ। जस्ट टेल मी, मैंने भेजा है कि नहीं स्टूडेंट्स पीपीटी ग्रुप पे? जस्ट कंफर्म, नहीं भेजा है तो तुरंत आई हैव टू सेंड इट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, बिकॉज ग्रुप पे मैं सब भेज ही देती हूँ नॉर्मली बिफोर आई स्टार्ट समथिंग। ओके, ठीक है, एनीवे मैं वो दिखाती हूँ बाद में। ओके, सो सी, मैं आपको क्या बोल रही थी, बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, पहले हम ये कर देते हैं। सो सी, फॉल्स कॉन्फिडेंस। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको ग्रुप का बता रही थी, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री। ओके, ग्रुप में नॉर्मली एक पर्सन होता है जो लीडर होता है। ओके, लीडर मतलब आप देखो उसकी ज्यादा चलती है। सो व्हाट माइट हैपन इज, उसके जो लोग होते हैं ना, फॉल्स कॉन्फिडेंस, मतलब सी फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें खुद पे तो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। व्हाट दे थिंक इज, हाँ लीडर ने जो बोला दैट इज ऑलवेज राइट। हम बोलते हैं ना, आपको आगे भी एक पॉइंट आएगा सोशल लोफिंग में। ओके, मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स, फॉल्स कॉन्फिडेंस।
सी मतलब ग्रुप में अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती भी हूँ, एक फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, मैंने पीपीटी के लिए आप लोगों का ग्रुप बनाया है 5-6 लोगों का, ठीक है। नाउ लेट्स अज्यूम उसमें से 3 या 4 आर ऑलरेडी फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी एक दो जो लोग हैं वो मे बी दे आर राइट, कुछ बोलना चाहते हैं बट कोई उनका सुनता नहीं है, ओके। तो यस, यस, हाँ, मतलब वही स्टूडेंट्स, मैं आपके ग्रुप पे पीपीटीज भेजती रहती हूँ, यू कैन वॉच ओवर देयर, ओके, पूरा यूनिट का, यस, okay. The next one is unsound decisions. See students, unsound decisions, sound मतलब तुम अब वो sound को confuse मत करो, unsound मतलब wrong decisions। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम अकेले में we are able to concentrate। आप लोग एक simple example दे रहे हो, सी कई बार आप लोगों ने भी ये सुना होगा, लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, ओके, उसमें स्टडी कम और टाइम पास ज्यादा होता है, राइट। स्पेशली आई हैव सीन विद गर्ल्स, व्हाट हैपेंस इज वो लोग इधर उधर का डिस्कस करेंगे, आज क्या खाया, कौन सा मूवी है, तो उसमें स्टडी तो होता ही नहीं है। मतलब दिस इज अ कॉमन थिंग, राइट। टीम्स भी अगर स्टूडेंट्स आई नो, कंपनी में भी सेम थिंग माइट हैपन। दे माइट स्टार्ट डिस्कसिंग ओवर किसी की गॉसिप करने लगे कि लाइक देखो उसको इधर जॉब मिल गई, उसकी शादी हो गई, समथिंग लाइक दैट, okay. Social loafing, I was coming to this point. See, reduced individual contribution. Okay. Now see students, before I forget to tell, Tirak Raj actually raised a good point. See, आप लोगों में से I can see some new faces also. तो मैं आप लोगों को वही बोल रही थी बेसिकली, किसी मेरा जो है पीपीटी एंड ऑल मैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ, ओके, ओवर हियर, वो सेम चीजें देर इज मैं आपके ग्रुप पे भी डाल देती हूँ, ठीक है। एंड आपके जो सेशंस है ना, ओके, लाइक योर लेक्चर्स, ये मैं रिकॉर्ड करके भी रखती हूँ एंड आई पुट इट ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आपके अगर फॉर एग्जांपल कोई बार आपने सेशन लेट ज्वाइन किया, या तो पहले के आपके सब सेशंस मिस हो गए, या तो इट माइट हैपन कई बार कि मैम मुझे लेक्चर ऊपर से गया, पूरा कुछ समझा ही नहीं, तो आई मीन आप फिर से वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो आई विल डू वन थिंग, आज सिंस इट्स द वीकेंड, मैं फिर से एक बार चैट बॉक्स में आई विल लीव द लिंक ऑफ माय चैनल, ओके। आप लोग सब्सक्राइब कर देना ताकि एवरी टाइम यू नीड नॉट सर्च फॉर इट, ओके, ठीक है। सी, सोशल लोफिंग का पॉइंट वी वर डूइंग, इसका मीनिंग हो जाता है रिड्यूस्ड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, ओके। नाउ सी स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, रिड्यूस्ड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। सी, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, कई बार मैंने आप लोगों को बताया ग्रुप मेंटालिटी में व्हाट विल हैपन बेसिकली इज मेरी खुद की कुछ पहचान नहीं रह जाती है। सी, आई ऑलवेज टोल्ड यू मोस्टली व्हाट हैपन्स, जो लीडर बोलता है वही फाइनल होता है, ठीक है। उसमें फिर अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज अगर सी लीडर भी आफ्टर ऑल इंसान ही है, ओके, वो ऐसा नहीं है कि वो गलत नहीं हो सकता, ही कैन डेफिनेटली बी रॉन्ग, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कई फिर दूसरे लोग, आप भी कई बार देखो क्लास में भी अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, हम लोग नहीं बोलते थे हाँ मैं, हाँ मैंने हमेशा देखा, यू पीपल ऑल्सो ऑब्जर्व, ग्रुप में एक लीडर होता ही है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज क्राउड मेंटालिटी। क्राउड मेंटालिटी मतलब वही हर्ड मेंटालिटी, आप लोगों ने वो बचपन में स्टोरी पढ़ी है ना, शीप होती है ना, भेड़, ओके, वो देयर इज ऑलवेज वन शीप, जो या तो फिर वो उसका वो हर्ड होता है, लाइक उसको हम आई डोंट नो द हिंदी वर्ड, एक इंसान होता है जो सबको कंट्रोल होता है। मतलब आप भेड़ देखो, उसकी एक स्टोरी थी, एक कोई अगर खड्डे में कूद गई तो उसके पीछे सब लोग कूद जाएंगे, ओके। हर्ड मेंटालिटी मतलब वही। सी स्टूडेंट्स, आप कई बार देखो, लाइक आई हैव सीन एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई रिमेम्बर सिंस वेयर आई स्टे खाऊ गली, यहाँ पे एक फ्रैंकी वाला बहुत फेमस है, अब मैं नाम नहीं लूंगी, बट व्हाट बेसिकली हैपेंस इज तो आई मीन एक बार मुझे भी मन हुआ
कि चलो खा के देखो कैसा है। यू वॉन्ट बिलीव, उसमें पूरा वो विनेगर का टेस्ट आ रहा था, मतलब वो केमिकल का। ओके, नाउ यू विल आस्क मी कि मैम मैंने कि मैम आप ऐसा गंदा खाना क्यों खा रहे हो। द सिंपल रीजन आई विल टेल यू, वो फ्रैंकी वाला सबसे फेमस है घाटकोपर का। ठीक है, तो क्राउड मेंटालिटी मतलब वही। सी स्टूडेंट्स, हम लोग कई बार मैं खुद का भी बोल रही हूँ, वी डोंट यूज अवर ब्रेन्स। बाकी लोग जो करते हैं हम लोग भी वही करने लगते हैं, राइट। सो उसमें यही बोला है। सी स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जाके एग्जाम्पल दे रही हूँ about the founder of Amazon, Jeff Bezos. Okay, अगर मैं उसकी बात करूँ, he had clearly, even founder of Facebook, Bill Gates, Microsoft का, they had clearly told कि अगर आप क्राउड से हट के नहीं रहोगे तो आप क्राउड ही रह जाओगे। मीन्स व्हाट, आज उन्होंने ये जो इनोवेशंस, जेफ बीजोस का मैं बात कर रही थी, अमेजोन का फाउंडर, आई रिमेम्बर उसका एमबीए हो गया था। यू वॉन्ट बिलीव, वो एक अच्छी सी जॉब लेके एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर सकता था। ओके, बट व्हाट ही डिड इज ही जॉइंड अ स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी में आपको पता ही है, एक तो एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता है, लाइक सराउंडिंग्स एंड ऑल, कम लोग होते हैं, काम ज्यादा होता है, सैलरी कम होती है। ठीक है, बट सी व्हाट ही सेड इज कि अगर मैंने आज मल्टीनेशनल ज्वाइन की होती एंड स्टार्टअप में काम नहीं किया होता, अमेजोन वुड हैव नेवर कम। ओके, मतलब सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड द क्राउड। ओके, यस। टेक्नोलॉजी, फियर ऑफ डिसेंटेशन। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, ये हमेशा एक डिसएडवांटेज है टेक्नोलॉजी का। अगर मैं आपको बताऊं डिसइंटेंशन मीन्स व्हाट, सी स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी की लाइफ काफी कम होती है। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं अबाउट ब्लैकबेरी एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स, आप देखो इनकी लाइफ कितनी कम थी। ओके, तुरंत अभी स्मार्टफोन्स आ गए, रिप्लेस देम। आप देखो कई ऐसे एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, याहू भी एक टाइम की इतनी बड़ी कंपनी, जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल, आई मीन गूगल आके निकल गया, याहू रह गया, दे कुडंट सर्वाइव बेसिकली। ओके, मतलब वही उसमें का है कि अगर आपके टीम मेंबर्स, सी स्टूडेंट्स, आप लोगों को आई एम श्योर मैंने वो वीडियो दिखाया है। ओके, मैं आपको वही बोल रही थी, गूगल की टीम आप देखो, आई एम श्योर यू हैव सीन दैट वीडियो, राइट। जस्ट लेट मी नो कि आपने वहाँ का कल्चर देखा ही होगा, जो टीम होती है, हाउ पैशनेट डेडिकेटेड यू आर, दे आर, राइट। जस्ट लेट मी नो, आई एम श्योर मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया है, येस और नो। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, गूगल का टीम का नहीं दिखा है तो तुरंत, अभी 10 मिनट रह गए तो आई विल हैव टू शो यू। ओके, प्लीज लेट मी नो। हाँ, तो डिसेंटेशन का मीनिंग यही था कि तुरंत टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाती है। सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं ना, यस आई रिमेम्बर आई हैड शोन इट, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। हाँ, मैं आप लोगों को बेसिकली वही बता रही थी स्टूडेंट्स कि व्हाट हैपेंस, या आई वाज टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाना। इसलिए वही बोल रही हूँ आपकी जो टीम होती है वो लोग को ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ओके, कि हम लोग कॉन्स्टेंटली कुछ नया इनोवेशन लेके ही आए। ठीक है, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, एबिलिटी टू टैप masses with little or no credibility. See students, this is always a challenge. Okay, टेक्नोलॉजी, मतलब आप देखो फेसबुक का तो चलो, इफ यू पीपल हैव रेड अबाउट हिम, वो तो इंसिडेंटली हो गया था। ओके, या बट अगर मैं बात करूं एबिलिटी टू टैप masses, मतलब आप देखो दिस इज ऑलवेज द बिगेस्ट चैलेंज इन बिजनेस। टैप masses मतलब हम राइट कस्टमर्स को कैसे टैप करें। ठीक है स्टूडेंट्स, सी कई बार आप देखो, यू माइट बी थिंकिंग कि आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में या कहीं, कि मैम कई बार प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है बट स्टिल वो कंपनी क्यों नहीं अच्छी चलती है, राइट। आप लोग इसका भी, फिल्म स्टार्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हो स्टूडेंट्स। तुम लोग कई बार ऐसा नहीं सोचते हो कि हाँ मैम ये तो अच्छा फिल्म स्टार है, फिर भी इसका करियर अगर हम देखें उतना अच्छा नहीं कर पाया। ओके, व्हाट इज द सिंपल रीजन ओवर हियर इज
कई बार आई मीन सी स्टूडेंट्स, हम कितना भी R&D में इन्वेस्ट कर दे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जरूरी नहीं है कि हमें सक्सेस मिलेगा, राइट? तो उसी चीज की बात हो रही है, विथ क्रेडिबिलिटी मीन्स, सी बिजनेस करते हैं तो क्रेडिबिलिटी मीन्स, हम बोलते हैं ना क्रेडिबल बिजनेस, मतलब वो ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। नाउ सी ये स्टूडेंट्स, ये तो कोई भी बिजनेस में यू ऑल नो मेन थिंग क्या होती है, रिस्क लेना। मतलब हम पैसों का, R&D का रिस्क ले रहे हैं, फिर भी वी आर नॉट श्योर कि हमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आप लोगों को जो बोलना चाहती हूँ। आप लोगों को आज के दो आंसर समझे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है? आई जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स, बाय दैट टाइम आप लोग आपके डाउट्स पूछ सकते हो। Okay, students, see, you all can see in the chat box. These are your assignment questions for today. What are the advantages and disadvantages of collaboration? ठीक है? किसी को इसमें कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी स्टूडेंट्स नाउ। अभी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, एंड इन दैट टाइम आई वांट टू शो यू ऑल द वीडियोस एक्चुअली। प्लीज फटाफट यस लिखो सो दैट आई कैन प्रोसीड। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सो आई डू वन थिंग, पहले मैं आपको गोदरेज छोटू कूल का भी एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ठीक है? दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन। ओके, we share my screen. So let me come back to Zoom. Okay, ठीक है। पहले मैं आपको गोदरेज छोटू कूल का एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स? बिकॉज आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग अबाउट इट, बट कभी बोला नहीं है। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सी, ये ब्रेन का दिखा रहा है, मतलब इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन। ओके, सी अब मैं स्टार्टिंग का थोड़ा पार्ट स्किप कर रही हूँ। ओके, अदरवाइज ठीक है, आई लेट यू नो। मिनी रेफ्रिजरेटर, मैं आपको हमेशा इसके बारे में बोलती रहती हूँ, राइट? इट वॉज अ हिट प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, एक मामूली सा इसकी वही खासियत थी, फैक्ट्री लेवल का वर्कर ये आइडिया लेके आया था। ओके, सी इसमें दे आर शोइंग अबाउट द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट, see students, 80% of the people in India can't afford a refrigerator. Okay, see इतना छोटू सा मिनी रेफ्रिजरेटर, इसलिए ही नाम पड़ा है छोटू कूल। ओके, is basically these persons are in the technical side. Okay, it was launched in 2008। वो ठीक है, आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। So I'll just forward the video. See, नो कंप्रेसर और रेफ्रिजरेटर, मैंने आपको जैसे कहा था स्टूडेंट्स कि इन विलेज एरिया स्पेशली देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। ओके, लोड शेडिंग होता है।
सी स्टूडेंट्स, इतना साइज इज इनफ टू स्टोर अवर डेली जो आइटम्स होती है. फिर वो लोग गांव के जो लोग होते हैं हमारे जैसा दे डोंट स्टोर चॉकलेट्स एंड ऑल ऑफ दैट. कि वो उस पे बैठ भी सकती है. फॉर एग्जाम्पल कोई इधर उधर घूम रहा है. ओके, सच अ कन्वीनियंट थिंग टू यूज. दे आर शोइंग रूरल इंडिया नाउ. ठीक है. सी, कितना कन्वीनियंट प्रोडक्ट है, लोग आराम से उठा के जा रहे हैं, राइट. सी, समवन हु सेलिंग वेजिटेबल्स, ओके, उसे कितना बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट. स्टूडेंट्स, मतलब एक छोटा सा आइडिया प्रूव टू बी सो यूजफुल. बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनोवेशन. ठीक है. See, Abhi, now I'm not showing you the full video because they are again bragging about the same product again and again. ठीक है. So अभी मैं आप लोगों को just give me a minute. Yeah, I will show you another video. Disadvantage दिखा देती हूँ. I don't know video होगा कि नहीं. Let's see. Okay, let me take this video. ये इट विल बी रिलेटेड. ओके, इसमें दोनों कवर हो रहा है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोलैबोरेशन. ऑनलाइन है बट ठीक है, आज के टाइम में आप देखो बिजनेसेस सब ऑनलाइन ही हो रहे हैं, राइट. यस, जस्ट रिवाइजिंग ऑन व्हाट वी डिड टुडे. ओके. सी, कन्वीनियंस इन ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, राइट. इससे आप रिलेट कर सकते हो, मैंने आपको जो समझाया वो, राइट. बिकॉज टेक टुडेस टाइम स्टूडेंट्स, बेस्ट आप देखो सब कुछ इजी हो रहा है मैनेज करने में. वाई? आज देखो कोरोना वायरस इज द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस. ओके, टाइम सेव होता है व्हेन वी वर्क इन अ टीम. ओके, ये सब एडवांटेजेस हैं. जी स्टूडेंट, तुम लोग बोल रहे हो मैम ये होटल रूम का पॉइंट क्या है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी के हजारों रुपये बच जाते हैं. ओके. उनकी आप देखो अभी सब लोग घर से काम कर रहे हैं. कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफी कम हो गए हैं. ओके. काफी छोटी चीज है स्टूडेंट्स, बट दे मैटर अ लॉट. ओके. सी, डिसएडवांटेज चैलेंजेस आते ही है. लैंग्वेज बैरियर हो सकता है. ओके. आफ्टर ऑल मैंने आप लोगों को कहा था कई बार एक कोई एक पर्सन की सबसे ज्यादा चलती है. ओके, ये सब प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस आते ही रहते हैं. इक्विपमेंट मतलब राइट मटेरियल्स नहीं है. समवन विल टेल कि मैम हम लोग कैसे सब अचीव करेंगे ये वो. ओके. सी, ये सब कैसे प्रिवेंट हो सकता है. हाँ, मतलब इसलिए स्टूडेंट्स में खुद का भी एग्जांपल दो. हमारी कॉलेज सब टीचर्स के साथ हमेशा मीटिंग रखते ही रहते हैं व्हेन एवर पॉसिबल. ओके. कुछ कॉलेजेस होती है अच्छे सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं. ओके. आप लोगों को पता ही होगा हाउ इवन आई कीप अ ट्रैक. लाइक मैं आपके वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ. यस, मतलब वही मैं आपको समझाना चाहती थी. सो आई होप नॉट एग्जैक्टली, बट आप लोगों को ये वीडियो से कुछ तो समझ में ही आया होगा, राइट. हाउ कोलैबोरेशन इज इम्पोर्टेंट.
So let me come back to the Zoom meeting. Yeah, अभी हमारा टाइम एंड होने को आया है स्टूडेंट्स. सो जस्ट क्विकली टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर? किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी. एंड सी, मैं काम कर रही हूँ, आई कैन सी न्यू फेसेस. सो मैं फिर से मेरे चैनल का लिंक शेयर कर रही हूँ. ओके, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू इट स्टूडेंट्स. ओके, इसके अलावा आपके जो पीपीटीज एंड ऑल है वो आपको मिल ही जाते हैं ऑन योर ग्रुप, राइट? एवरीवन, जो लोग ने अब तक नहीं किया है प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक. प्लीज अभी सब्सक्राइब क्लिक कर दो, ठीक है? बिकॉज अभी हमारा मीटिंग का टाइम होने को आया है. ओके, so fine, I'll just stop recording now. Video will come on YouTube.